जय गुरु बृहस्पति देव भगवान की भक्तों, हम बृहस्पतिवार की व्रत की कथा आपको सुनाते हैं। इस दिन बृहस्पति महादेव की पूजा होती है। बृहस्पतिश्वर महादेव की व्रत में एक दिन में एक ही समय भोजन किया जाता है और पीले वस्त्र धारण करे पीले पुष्पों से बृहस्पति भगवान की पूजा किया जाता है। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए, क्योंकि पूजन से अधिक कई गुना महत्व कथाओं की होती है। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत कथा अति आवश्यक है। बृहस्पति व्रत में केले का पूजन होता है। प्राचीन समय की बात है, ये भारत में एक राजा राज्य करता था। बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन को जाया करता था। प्रत्येक दिन मंदिरों में वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से उसके द्वारा यह कोई भी याचक उसके द्वार से राजन के निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी, ना किसी भी एक पैसा दान कर दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी उसकी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी, है साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पास पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करके बताइए मुझे कुछ उपाय, जिससे मेरा सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से चैन की नींद सो सकूं, रह सकूं। तो साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र यो धन की इच्छा करता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवा ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों के कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, है साधु महाराज, इन सब से मुझे कोई काम नहीं। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने संभालने भी मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु मरा ने कहा, है देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केस बाल को पीली मिट्टी से धोना, केस को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना वह हजामत करवाए, अपनी दाढ़ी बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ से धुलने को देना। बृहस्पति को इस प्रकार 7 बृहस्पति के वार के करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु से के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीती थी। उसकी समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। सब चले गया। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, अब मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएंगे। अब ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काटने लगा और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां नित्य दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दास को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करनी पड़ी। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी,
यहाँ पास ही नगर पड़ोस में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। हमारा दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था तो दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। तो मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई रानी तो रानी बोली, है दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति संकट में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी अब वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे बोली तक नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ता कथा सुनकर और श्री विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, है बहन, मैं गुरु बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी बहन, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो बहन, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे बहन कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजल लेने के लिए भेजा था। तो रानी की बहन बोली, बहन देखो कि हंस भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज ना रखा हो। यह सुनकर दासी का घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेर भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन अपना घर का देख लिया था। पात्र उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, है रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, भूखे रह जाते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। रानी तो दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार की व्रत के कथा के बारे में पूछा तो रानी की बहन ने बताया, है रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बाल बृहस्पतिवार को व्रत में चने की दाल और मुन कोडोट से श्री विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ के नीचे पूजन करें तथा दीप जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन सब कुछ देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घसवाल में जाकर चना और गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान श्री विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए तो दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी भोजन कर लो। तो रानी को भोजन आने के बारे में तो कुछ पता ही ना था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति यह भी भोजन लेकर देकर हम दोनों के लिए गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों साथ भोजन करे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को बृहस्पति देव को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर
पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य बहुत करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। तो बड़ी मुसीबतों दुखों को झेलने के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवा ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बड़ी आदि का रानी निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, गरीब ब्राह्मण किसी भी की गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में ख करो। धन धर्म करने के लिए होता है, जिससे तुम्हारे कुल का यश बने और स्वर्ग प्राप्त हो और प्रतुगण प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म पुनः करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान बृहस्पति की कृपा से उन्होंने ना कि भगवान से, तो भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तो जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में श्री बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारी, तुम इस शमशान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू जल भरिया और साधु की वंदना कर कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तो महात्मा तो स्वभाव से ही साधु संत दयालु होते हैं। राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान श्री विष्णु भगवान का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार उसकी जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कथा या सुनूं, कहूं कैसे पूजन करूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तो किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त उस दिन होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुरु बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। ताकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। तो भगवान के अनुपम कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10 महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान श्री विष्णु की पूजा में थी। वह प्रात उते ही अनानाद करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधुत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला स्कूल भी जाया करती थी और घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जस साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े रास्ते पूरे रास्ते जो गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वे जग के दाने को सोने में बदले हुए मिलती। तो लड़की सभी दाने को बिन लेती और बिनते हुए आती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ
कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, है भगवान, यदि मैंने का व्रत विवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। तो भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को डोट दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के सामने से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के स्वरूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़के का विवाह राजकुमार से हो गया। तो दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। तो लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी ना मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास घर गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बड़ा बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से फिर गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों से मरने की हालत हो गई और ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। उसकी कन्या ने लड़की ने सोचा ब्राह्मण की कि पिता की बुरी हालत देखकर कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर अपना जीवन व्याप करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए, आपकी निर्धनता दूर हो जाए? तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को तो बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में बेटी कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो, पर उसका मलिन होता तो दूर ही नहीं होता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जा। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा आया। तो लड़की ने माँ से कहा कि माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान गुरु बृहस्पति देव श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य माँ दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात ना मानी। क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में कमरे में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठा, जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया और वह स्वयं खुद ही बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान श्री विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक फिर जीवन व्याप करने लगे। करते हुए आराम से श्री विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान श्री विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दुख दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। तो भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भून की सजा दी। उस दिन नगर के राजा के नगर में घोषणा करने के बाद सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक ग्राम के नगर के जो हो मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। तो लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोड़ा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। तह राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। तो राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। तो लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घट देखी। देखते ही देखते वह खोटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण याद हो आया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, है लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा
नहीं कि इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगी तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले राजा को और उससे उसने चने की दाल गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार भगवान की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हाथ टंगा हुआ पाया तो राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया तो लकड़हारा बना उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह कुएं, धर्मशाल, बाग बगीचे किसने बनवाए? सबने उसे बताया कि यह रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। तो राजा में महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहाँ करूँगा। अब राजा हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल गुड़ बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहाँ करता था। वह कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था, उसने कुछ लोगों को एक सको ले जाते हुए रास्ते में देखा तो राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। तो राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप सले को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। तो राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी, उत्सव हिलने लगा और राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तोले अपनी उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने, कथा सुनने का निश्चय कर लिया। सभी ने अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। रास्ते में खेत में किसान अपने खेत में हल चला रहा था तो राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा तुम सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, खो नहीं, इतनी देर तक तुम्हारी मैं कथा सुनूंगा, जब तक उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। तो राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर सब गिर पड़े। दोनों किसान के पेट में भी जोर का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की राजा की पूरी बात बता दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर जाकर बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनाई। तभी बैल उसके उठ खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा, उसकी बहुत आगत भगत स्वागत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। जो भोजन ना किया हो उसी को सुनाती थी। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना कर लिया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। एक गरिए के घर में उसका एक बेटा बीमार होने का कारण भूखा रह गया था तो राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन बाद वहां घर पर हमारे रहकर लौट आना। बहन तो राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, माँ के जाना हो तो तू अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू तो ना कर द? दूसरे कक्ष में
बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर गांव को लौटाया और रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कह गए थे, फिर बहन को क्यों साथ नहीं लाए। तब राजा ने दुखी होते हुए रानी से कहा कि देवी, हम निमन संतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया कि हे प्राणनाथ, मुझे बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। तो बृहस्पतिवार को विद्युत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, भगवान बृहस्पति देव ने की है राजन, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने रानी ने एक सुंदर सुपुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की रक्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन व्याप करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव के अनुपम कृपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम में पहुंच गए। तो बृहस्पतिवार को विद्युत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो गुरु वेस्ट देव भगवान की जय। इसमें आरती भी भगवान की जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाओ कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामित निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक प्रभु, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय विस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, प्रभु जी पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ प्रभु, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ नंद आनंद दसो, जेठानंद आनंद दसो, निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो श्री गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।